गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सक्सेना आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सभी विषयों में गणित यानी कि मैथ्स को सबसे कठिन मानते हैं या यह मानने लगते हैं कि इस विषय को सीखना व समझना आसान नहीं है। यही सोचकर वे या तो गणित को पढ़ना छोड़ देते हैं या उसमें कमज़ोर रह जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में यह बताना चाहता हूँ कि यदि हम गणित के नियमों को क्रम से सही रूप में एक बार समझ लें तो बहुत ही कम प्रयास में हम अपनी गणित में न केवल सुधार कर सकते हैं बल्कि एक मजबूत पकड़ भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको उन नियमों को बताने जा रहा हूँ जिसमें अक्सर लोग छोटी सी गलती कर बैठते हैं। वह गणित को लेकर कठिन विषय होने की भ्रांति मन में बैठा लेते हैं। दोस्तों, अधिक समय न लेकर मैं अपनी वीडियो प्रारंभ करता हूं, पर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको गणित ज्ञान में सुधार हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक मैथ्स में इम्पॉर्टेंट रूल्स में सबसे पहला जो रूल है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है। इसे हम जोड़ व घटाना भी कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह हमेशा प्लस का लगता है। अब देखिए एग्जाम्पल में, आप देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है 3 + 5, तो 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब आप देखिए नोट, इसको ध्यान में रखना है आपको कि किसी संख्या यानी कि नंबर से पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो उसे हमेशा हम धन यानी कि प्लस ही मानते हैं। जैसे अब आप देखिए यहाँ पे 3 से पहले कोई साइन तो लगा नहीं है तो हम इसे क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। तो देखिए प्लस का 3 और प्लस का 5, अगर हम 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है। और देखिए जैसे इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, प्लस का 3 प्लस का 5 = 8। ओके, चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड रूल पे, जोड़ और घटाने के। सेकंड रूल क्या है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं यानी कि प्लस की और माइनस की सदैव आपस में घट जाती हैं। आप ये मान के चलिए कि प्लस और माइनस हमेशा घटेगा, परंतु मेन चीज़ ये है, ध्यान रखिएगा, परंतु चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। देखिए दोस्तों, इस वाले रूल में अक्सर गलती हो जाती है और छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका गलत हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको जैसे एग्जाम्पल में मैं दिखा रहा हूँ आपको और फिर बताऊँगा आपको। देखिए जैसे प्लस का 5 और माइनस का 7, तो प्लस माइनस इसमें क्या है, हमेशा घटते हैं, तो आप घटा दीजिए। 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। लेकिन अब बात आती है कि साइन किसका लगेगा। यहाँ पे मैंने शो कर रखा है कि साइन जो है यानी कि चिन्ह जो है आपका प्लस माइनस में हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। ये लिखा है बड़ी संख्या का लगेगा, तो आप संख्या क्या है सबसे बड़ी, 7, और 7 के आगे क्या लगा, माइनस, तो क्या लगेगा, साइन माइनस का। ठीक है, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में हमने 2 लगा दिया। साइन किसका लगाया हमने, क्योंकि 7 संख्या बड़ी है इसलिए इसके आगे का साइन क्या है, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 18 - 9। अब आप यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, पहला रूल क्या था, प्लस का, यानी कि यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा, तो प्लस माइनस घट जाएगा। तो 18 में से अब आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 9। अब साइन देखिए, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो संख्या आपकी जो है 18 बड़ी है और इसके आगे साइन का लगा होगा, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का लगेगा। अब आप इसमें प्लस लगाएं या नहीं लगाएं ये आपके ऊपर है। नहीं लगाएंगे तो भी सही है और लगाएंगे तो सही है। ठीक है, अब आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, 9 - 13। तो यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या बचेगा, प्लस। अब आप देखिए साइन किसका लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 13 संख्या बड़ी है तो इसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। इस चीज़ को आप बड़ी ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है आपकी गलती इसमें नहीं होगी क्योंकि मैंने इसमें चारों एग्जाम्पल आपको शो करे हैं। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, माइनस का 11 प्लस का 20। तो देखिए प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो 20 में से 11 जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखिए साइन किसका लगाया है, प्लस का, कोई नहीं लगाया जिसका मतलब प्लस का है। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 20 बड़ा है तो 20 के आगे प्लस लगा तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। नहीं लगाएं तो भी सही है। ओके, तो सेकंड रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड थर्ड रूल जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। देखिए थर्ड में क्या है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन चिन्ह सदैव माइनस का ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए ऋणात्मक, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं परंतु चिन्ह सदैव ऋण का ही लगता है। एग्जाम्पल में देखिए मैंने आपको 4 शो कर रखे हैं एग्जाम्पल, माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस माइनस है तो आप प्लस कर दीजिए, 5 और 2 हो गया 7, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिए सेकेंड उदाहरण क्या है कि माइनस का 4 और माइनस का 8, तो माइनस माइनस है ना तो प्लस कर दिए, 8 और 4 हो गया 12, और साइन किसका लगना है, माइनस का। ध्यान रखिएगा साइन हमेशा माइनस का ही लगेगा। माइनस का 11, माइनस का 10, तो 11 और 10 को जोड़ो 21, और माइनस माइनस प्लस तो हो गया लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। ऐसे ही इसका देखिए लास्ट एग्जाम्पल है -2 -13, तो 13 और 2 को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। ओके, आई होप कि आपको ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के 3 रूल थे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएंगे। ओके, चलिए दोस्तों अब हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, आप देखिए इस यहाँ पे गुणा कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि गुणा का रूल क्या है, आपका नियम क्या है। इसमें 4 नियम है, A B C D। तो A में क्या है, देखिए प्लस की गुणा अगर हम प्लस से करते हैं, यहाँ प्लस प्लस लगाएं तो प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो आंसर में हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या है इसका रूल, एग्जाम्पल में शो कर रहा हूँ। देखिए अगर हम 2 यानी कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही तो होगा, और यहाँ पे 4 के आगे भी कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा, तो प्लस के 2 की प्लस के 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 होते हैं, 4 2 जा 8, और साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस की गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस का ही साइन लगेगा। अब आप देखिए आप इसको 8 ऐसे भी रह सकते हैं और या फिर आप +8 भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा है, प्लस प्लस की गुणा हमेशा प्लस में ही आएगी, गुणा आप जैसे भी होगी नंबर जैसा होगा उसका गुणा कर लीजिएगा और आंसर में प्लस लगाइएगा। सेकंड क्या है, प्लस माइनस। प्लस माइनस की अगर हम प्लस के नंबर की माइनस के नंबर से करते हैं तो हमेशा आंसर में आप माइनस लगाइएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ पे 2 है प्लस का और माइनस का है आपका 4, तो 4 2 जा 8 तो रहेगा ही, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस माइनस माइनस। थर्ड रूल बिल्कुल इसका अपोजिट है, लेकिन इसका सिंबल जो है सेम रहेगा। देखिए माइनस और प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे माइनस का नंबर पहले हो गया और प्लस का बाद हो गया, तो बात एक ही है, माइनस प्लस करें या प्लस माइनस करें दोनों में ऑलवेज माइनस ही आएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए माइनस के 2 की प्लस के 4 से करते हैं तो 4 2 जा आप पहले 8 लिखिएगा और माइनस प्लस होता है माइनस। ओके, तो ये जो 2 रूल हैं वो आपके सेम है, उसमें क्या है आपका प्लस पहले है और इसमें आपका माइनस पहले है। आपका डी देखिए क्या है, माइनस माइनस, ये इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हम माइनस के नंबर की माइनस के नंबर से ही गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चे अधिकतर गलती जो है इसी रूल में करते हैं। देखिए माइनस का 2 की माइनस के 4 से करते हैं तो 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस जैसा कि मैंने बताया था आपको प्लस होता है, तो देखिए प्लस का 8 लिख लीजिए या आप 8 सिंपल लिख लीजिए, उसमें आप साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो प्लस का ही है। ओके, चलिए देखिए अब नोट ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि माइनस का गुणा सम बार यानी कि इवन नंबर में है तो आंसर जो है प्लस में आएगा। सम का मतलब इवन होता है। अब आपको देखिए एग्जाम्पल में मैं शो कर रहा हूँ किस तरीके से समझेंगे आप। देखिए जैसे मैंने बताया था सम बार माइनस अगर आएगा तो देखिए पहले हम एग्जाम्पल में लिखना है 2 × -3 × 4 × -1 × -2 × 3 × -2। तो आपको क्या करना है, ये माइनस मत देखिए, पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स की तो आपको 288 आएगा। अब आपको लगाना क्या है, साइन क्या लगाना है आपको, ये है कि माइनस लगाना है प्लस। तो इसके लिए ये वाला रूल मैंने बताया है कि अगर माइनस सम बार आ रहा है यानी कि इवन नंबर में आ रहा है, देखिए कैसे यहाँ पर कितनी बार आया है इस एग्जाम्पल में, देखिए माइनस एक ही आया, एक ही आया 2 और एक ये 3 और एक ये 4, माइनस कितनी बार आया 4, और 4 होता है आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो मैंने क्या बताया था, अगर सम बार आ रहा है तो आप इसको प्लस में आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस नहीं लगाए यानी कि प्लस में आया है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्लस का 288। ओके, अब सेकंड देखिए क्या है, यदि माइनस का गुणा विषम यानी कि ऑड नंबर में आ रहा है, नंबर देखिए सेम है, मल्टीप्लाई जैसा भी है जिस नंबर की होगी वो यही आएगा आंसर इसमें 288। लेकिन मेन क्या बात है आपकी कि यहाँ पे माइनस देखना है आपको कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया यानी कि विषम संख्या में आ रहा है, तो इसका आंसर जो है माइनस में आएगा।
यहाँ पे लिख रखा है यदि माइनस का गुणा विषम या ऑड नंबर में है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। ये 2 रूल मैंने इसलिए बताए कि ये जनरली जो है लंबी लंबी जो मल्टीप्लाई होती है वो उसमें मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन सामने समस्या क्या आती है कि आप माइनस लगाएंगे प्लस। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन करा है कि अगर सम बार आ रहा है तो प्लस लगाइएगा और ऑड नंबर में आ रहा है तो माइनस लगाइएगा। ओके, आई होप कि आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का जो नियम है वो समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल ऑफ डिवाइड, भाग के क्या नियम है। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे आपको मैंने लिखा है पहला, यदि अंश, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, और हर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, के चिन्ह समान है तो आंसर धनात्मक में प्राप्त होगा। और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान है यानी कि अलग अलग, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आंसर हमेशा ऋणात्मक में प्राप्त होगा यानी कि माइनस में प्राप्त होगा। अब आप इसको रूल को एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको शो कर रहा हूँ, इसमें 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्या है, प्लस का नंबर ऊपर है और प्लस का ही नीचे है, तो डिवाइड जो होगा उसका जो आंसर आएगा वो वैसे ही रहेगा, लेकिन आंसर किस में आएगा इस बात को ध्यान रखना है। अगर प्लस और प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, जैसे 8 को हमने 2 से डिवाइड करा है। अब आप देखिए यहाँ पे 8 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो 2 4 जा 8 हो गया, आंसर 4 आ गया। अब सवाल ये है कि माइनस लगेगा प्लस, तो प्लस और प्लस अगर होंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस का 4 कहलाएगा। ओके, सेकेंड रूल क्या है, अगर प्लस का नंबर ऊपर है और माइनस का नीचे है तो इसका आंसर माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस का आएगा। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, 8 को हमने -2 से डिवाइड करा है तो 2 4 जा 8, 4 आ गया, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में माइनस आएगा। अब आप देखिए थर्ड, अगर माइनस का नंबर ऊपर है और माइनस का ही नीचे है तो इसका आंसर जो है हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, किस में आएगा, प्लस में आएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, जैसे माइनस का 8 और माइनस का 2, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 4 जा 8 क्या आएगा, 4 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया था कि माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस से काट के हमारा क्या आंसर आ रहा है, 4। फोर्थ क्या है, अगर माइनस का नंबर ऊपर है और प्लस का नीचे है तो आंसर माइनस में आएगा। देखिए सेकंड वाला और फोर्थ वाला आपका जो है सेम है, डिफरेंस क्या है, इसमें प्लस का नंबर ऊपर है माइनस का नीचे है, और इसमें माइनस का नंबर है प्लस का नीचे है। देखिए माइनस के नंबर को प्लस के नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और प्लस के नंबर को माइनस से डिवाइड करेंगे तो अभी माइनस में आएगा आंसर। देखिए 2 4 जा 8 तो माइनस का 4, तो सेकंड और फोर्थ एक सा है। और आपका ध्यान रखिएगा फर्स्ट और थर्ड इसमें बहुत सिमिलरिटी है, यहाँ पे प्लस प्लस थे और यहाँ पे माइनस माइनस थे, दोनों में आंसर प्लस का आएगा। ओके, इसका नोट ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। क्या है कि जैसे -a/b है तो इसको हम a/- का भी करें तो अभी इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस ऊपर आ रहा है और यहाँ नीचे आ रहा है, बराबर है। और अगर हम इसमें माइनस दोनों में बाहर लगा दें, ब्रैकेट के बाहर लगा दें, इसके बाहर है, तो अभी ये इक्वल कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब है माइनस का a/b इक्वल होगा a/- का भी और -a/b भी, ये तीनों में इक्वल रहेगा। ओके, अब आप नोट देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, माइनस का 8/2 कह लें या आप 8/-2 कह लें, बात एक ही है, या फिर माइनस बाहर लिख लें और 8/2 कह लें, तीनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम आने वाला है, यानी कि माइनस का 4, 2 4 जा 8। ओके, आई होप कि आपको रूल ऑफ डिवाइड भी समझ में आया होगा। चलिए अब आप देखते हैं कि मैं कुछ जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेके आया हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मल्टीप्लाई, गुणा क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि किसी भी संख्या को शून्य यानी कि 0 से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य आता है। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर की गुणा 0 से करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, शून्य। या आप उल्टा कर लीजिए इसको, 0 से किसी संख्या को गुणा करें तो अभी आंसर शून्य ही आएगा। एग्जाम्पल में आप देखिए, समझिए कि जैसे 7 की गुणा हमने 0 से करी तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी नंबर की अगर हम 0 से कर रहे हैं तो 0 आएगा। या फिर आप एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, 12 की अगर 0 से करते हैं तो अभी 0 आएगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसकी अगर हम गुणा 0 से करते हैं तो वो 0 आ जाएगा।
सेकंड इसी में देखिए, और अगर हम जीरो की किसी नंबर से गुणा कर रहे हैं, जैसे हमने जीरो की 15 से करी या जीरो की -13 से करी, तो यहाँ पर भी आंसर जीरो ही आएगा। ओके, तो ये रूल इंपॉर्टेंट है कि जीरो की किसी भी नंबर से हम गुणा करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज जीरो ही आएगा। राइट। अब आप देखिए डिवाइड यानी कि भाग, इसमें भी आप देख लीजिए कि डिवाइड में क्या है, फर्स्ट शून्य यानी कि जीरो को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, यानी कि जीरो को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आ रहा है, जीरो को हमने 15 से डिवाइड करा तो अभी जीरो आएगा, या फिर आप जीरो की डिवाइड कर रहे हैं -12 से तो जीरो आएगा, जीरो को आप 100 से करें तो अभी जीरो आएगा। किसी भी नंबर से आप जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑलवेज जीरो ही आएगा। और इसका अपोजिट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपोजिट है सेकंड, कि किसी संख्या को शून्य से भाग किया जाए। अभी देखिए हमने संख्या नीचे लिखी थी, कोई भी नंबर हमने नीचे लिखा था, जीरो ऊपर था तो इसमें जीरो आएगा। और इसको देखिए, ध्यान से देखिए कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत यानी कि इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। इन्फिनिटिव को आप इस तरीके से शो करेंगे। तो देखिए 23 को हम जीरो से कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव यानी कि अनंत आ रहा है, -14 को अगर जीरो से करें तो अभी अनंत आ रहा है, और 1000 को अगर हम जीरो से कर रहे हैं डिवाइड तो अभी इन्फिनिटिव ही आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो ऑप्शनल होते हैं उसमें आपको जीरो भी आंसर दिया होगा, इन्फिनिटिव भी आंसर दिया होगा, तब आपको अगर ये रूल आता होगा तो आपका आंसर जो है हमेशा करेक्ट जाएगा। जनरली जो है बच्चे, चाहे आप जीरो को 9 से डिवाइड करें तो जीरो आना ही है, और इसको भी जीरो ही कर देते हैं। तो इसको ध्यान से रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में, कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव आएगा। ओके, अब आप देखिए पावर यानी कि घात, ये भी आप देखिए इंपॉर्टेंट है कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर, यानी कि कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर जीरो है तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, 8 की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर आपका 37 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, और अगर आपका 215 की पावर 0 है तो भी आपका 1 आएगा। कोई भी नंबर अगर आपके है और उसकी पावर अगर 0 लगी है तो इन सब का आंसर 1 आएगा। ठीक है। अब आप कह लें कि मेरी पॉकेट में 1 लाख रुपीज़ की पावर 0 है तो आपके पास कितने रुपए हैं, इसका मतलब आपके पास केवल 1 रुपया है। ओके, तो कोई भी संख्या बड़ी हो या छोटी हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो आप समझ लीजिए उसका मान कितना हो जाता है, 1। ओके फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि जो मैंने आज इस वीडियो में आपको रूल्स बताए हैं वो आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल व इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।